हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज आईएससी इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि एक वीडियो काफी है, एक वीडियो के अंदर हम पूरा चैप्टर इन डिटेल कवर करते हैं इंक्लूडिंग विद द नोट्स। अगर आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाकर फटाफट से डाउनलोड कर सकते हो और उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप सारे नोट्स, जितने भी वीडियोस मैंने पोस्ट कर रखे हैं, उसके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे आपके साथ लाइव प्रिपेयर करना है, एंट्रेंस के साथ साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू, उस पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है तो स्पार्टन्स 24-25 में जाकर आप बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है। किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ होती है तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8112601234। इस पर आप कभी भी फोन करके अपने कोई भी डाउट्स को पूछ सकते हैं। मान लो कभी ये फोन बिजी रहता है तो दूसरा नंबर है 8299364494। इस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कठिनाई होती है तो उससे भी आप निपट सकते हैं। चलो भैया, अब शुरू करने जा रहे हैं हम आज का चैप्टर और शुरू होती है हमारी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की जर्नी। भाई बिफोर आई बिगिन, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ये अगर मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं ये रिमोट बनाता हूं, लेट्स से मैं ये रिमोट बनाता हूं, तो मुझे कब सबसे ज्यादा मजा आएगा? जब इस रिमोट को बेचने पे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तब मैं बोलूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अटेन्स मैक्सिमम प्रॉफिट। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता था? जब उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता था। प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो आओ जरा देखते हैं फर्म क्या होता है। फर्म के बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर के बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं। अ फर्म इज एन इकोनॉमिक एंटिटी विच एम्प्लॉयज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस कमोडिटीज दैट इट सेल्स टू अदर पीपल। फर्म क्या है? एक बिजनेस क्या है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है सो दैट वो सामान बना सके ताकि किसी को बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। तो प्रॉफिट क्या होता है सर? तो फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा? आओ जरा देखते हैं। अ फर्म इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन द डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन इट प्रोड्यूसेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। फर्म कभी इक्विलिब्रियम में होगा जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट पाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। पाई मतलब ये प्रॉफिट है बेटा। प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जितना पैसा आया माइनस जितनी कॉस्ट लगी, बचा हुआ जो डिफरेंस होगा उसको प्रॉफिट कहेंगे। अगला टर्म आता है सर कि नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहेंगे? आओ जरा देखो। नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट आर हाई इनफ सो दैट फर्म्स इन इंडस्ट्री आर induced to remain in the industry yet low enough so that new firms do not want to enter into the industry। कहना क्या चाहते हैं सर इतनी अंग्रेजी वाली बात पे? भाई देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है वो इंडस्ट्री जहां पर कम से कम उतना तो मुनाफा हो कि जितने बिजनेसमैन उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो छोड़ के ना जाएं, लेकिन इतना ज्यादा भी मुनाफा ना हो जाए कि बाकी इंडस्ट्री वाले उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करने लग जाएं। जैसे मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले इंडिया में 10 मिनट की डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया ब्लिंकिट, ठीक है। देखते ही देखते, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, देखते ही देखते जेप्टो केम इनटू द मार्केट एंड देखते ही देखते अब बिग बास्केट ने भी 10 मिनट में डिलीवरी शुरू कर दी है। और इन सबको देखते ही देखते फ्लिपकार्ट इज कमिंग इनटू द वेंचर, और इस वेंचर में 10 मिनट डिलीवरी में फ्लिपकार्ट भी इज अबाउट टू एंटर द मार्केट। तो क्यों आ गए बोलो? क्योंकि इस वाले इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था। तो अगर किसी इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट होगा जिससे एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन वालों का मोटिवेशन ना मरे, वो काम करते चले, साथ में इतना ज्यादा प्रॉफिट भी ना हो कि बाकी के इंडस्ट्री वाले भी एंटर करने लग जाए, ठीक है ना, उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है बच्चा। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज प्योर प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट को ही हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं या इकोनॉमिक प्रॉफिट कहा जाता है।
तो अगर मैं बोलूं एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब टीआर माइनस टीसी इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, उस चीज को बोलेंगे हम लोग प्योर प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इतनी सी बात तुमको ध्यान रख के चलना है। अब आते हैं हम लोग मेन मकसद पर, ठीक है ना, मकसद नहीं भूलना है। तो हमारा मेन मकसद क्या है, रूल्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है भाई। 12वीं क्लास में हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि बेहतरीन मार्क्स लेकर आने, तत्पश्चात किसी बेहतरीन कॉलेज में जाना है। इसके अलावा किसी और लाइन पर हमें कुछ भी सोचना नहीं है भाई, ठीक है ना। तो रूल्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दो अप्रोचेस के साथ हमको पढ़ना है। पहला है बेटा जी टीआरटीसी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। either of one will be coming in your board examinations for sure। या तो टीआरटीसी अप्रोच आने वाला है आपके इम्तिहान के अंदर, या एमआरएमसी अप्रोच आने वाला है। तो एक एक करके हम दोनों अप्रोचेस को पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे, पेपर में क्या लिखकर आना है वो भी देखेंगे, और समझते हैं टीआरटीसी अप्रोच देन एमआरएमसी अप्रोच। तो चलो भैया, टीआरटीसी अप्रोच क्या होता है। बिफोर आई बिगिन, सबसे पहले मेरे साथ साथ तुम बनाओगे इसका डायग्राम। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच में सबसे पहले क्या चीज बनाई जाएगी, डायग्राम बनाया जाएगा। आओ बनाओ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस। चलो भैया चलो, सब लोग बनाओ मेरे साथ साथ। एक्स एक्सिस पर है आउटपुट, एक्स एक्सिस पर है आउटपुट, वाई एक्सिस पर है टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यहां पर क्या है, टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है भैया, टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। चलो आराम आराम से मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। ये है टोटल रेवेन्यू कर्व। ये स्ट्रेट लाइन कर्व होता है बिकॉज ये अज्यूम किया जाता है कि एक प्रोड्यूसर सेम प्राइस पर ही सामान अपना बेचता है। दिस इज टोटल रेवेन्यू कर्व। अब बनाएंगे हम लोग टोटल कॉस्ट कर्व। दिस इज टोटल कॉस्ट कर्व। बनाया, थोड़ा सा इसको और अच्छा सा बना लेता हूं मैं, एक सेकेंड। लो भैया, दिस इज टोटल कॉस्ट कर्व। चलो बनाओ, आराम से बनाओ। दिस इज टोटल कॉस्ट कर्व। अब सारे पॉइंट्स को मार्क करते हैं। दिस इज पॉइंट ए। मैं एग्जैक्टली सेम मार्किंग कर रहा हूं जो फ्रैंक बुक में मार्क की गई है, सो दैट बच्चों को बाद में कंफ्यूजन ना आए। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट एल। अगले पॉइंट को मार्क करते हैं। दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट डी। मार्क कर रहे हो ना साथ साथ सब लोग। दिस इज पॉइंट एन। ठीक है बच्चे पार्टी। और जहां पर टीआरटीसी में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वो पोजीशन होती है मैक्सिमम प्रॉफिट की। चलो मार्क करो, जल्दी जल्दी मार्क करेंगे। दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट ई, एंड देन यू हैव पॉइंट एम। चलो बच्चा पार्टी मार्क करते हैं। किया मार्क, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सब लोगों ने मार्क कर लिया। अब जो ई है ना, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना। दिस इज अ टेंजेंट विच यू नीड टू ड्रॉ। अब साथ में हमारे को बोर्ड्स में टोटल प्रोडक्ट कर्व भी प्लॉट करने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो टोटल प्रोडक्ट कर्व भी आप प्लॉट कर दें। दिस इज टोटल प्रोडक्ट कर्व। चलो भाई सब बच्चा लोग जल्दी से ये बनाओ, आराम आराम से डायग्राम बनाओ। अगर ये क्वेश्चन मान लो 6 नंबर का आता है या 5 नंबर का आता है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के 2.5 मार्क्स होंगे। 2.5 नंबर का ये डायग्राम ही डायग्राम होने वाला है, फिर एक्सप्लेनेशन होने वाला है। अब देखो, जब भी तुमसे ये पूछा जाए तो आप लिखोगे क्या। सबसे पहले तो तुम बताओगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अटेन्स मैक्सिमम प्रॉफिट।
ठीक है, जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। अब जरा डायग्राम को अगर ध्यान से देखा जाए तो OL लेवल तक क्या हो रहा है, यहां तक क्या हो रहा है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं देखूं तो OL लेवल तक क्या हो रहा है, OL लेवल तक देखो, ये कॉस्ट की लाइन है, ये रेवेन्यू की लाइन है। कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, लॉस की सिचुएशन हो गई। ये आपको बनाना नहीं एग्जाम में, ये मैं बस एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं। अप टू OL लेवल में देखो तो क्या हो रहा है, तुम्हारी कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम, तो लॉस हो गया। अब अगर OL लेवल पर देखें, मतलब अब मैं ये जो एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहा हूं एग्जाम में मैंने इसको अच्छे से लिखकर दिखाया है, वही आप नोट करना। अगर मैं बात करूं अप टू OL लेवल क्या हो रहा है, TC इज मोर देन TR, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चा जी, लॉस हो रहा है। अब जरा देखो एट OL लेवल ऑफ आउटपुट, एट OL मतलब इस पॉइंट पर, एट OL इस पॉइंट पर देखो, यहां पर TR बराबर TC है, TR बराबर TC है। जब रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब पॉइंट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ में आया। अब बियॉन्ड OL लेवल ऑफ आउटपुट देखो, बियॉन्ड OL लेवल, बियॉन्ड OL मतलब इसके आगे, यहां से क्या होने लगता है, बियॉन्ड OL लेवल एंड अप टू ON लेवल। ध्यान से देखो, बियॉन्ड OL मतलब इसके आगे और ON लेवल तक, इस जो बीच का एरिया आ रहा है, यहां रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है। TR इज मोर देन TC, मतलब ये जो एरिया है वो प्रॉफिट मेकिंग जोन है, ये प्रॉफिट वाला एरिया है। TR ज्यादा है, TC कम है, इन सारे एरिया में प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां होने वाला है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहां पर होगा जहां पर TR और TC में डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। वो कहां पर है, एट OM लेवल, एट OM लेवल। OM लेवल पर क्या है, डिफरेंस बिटवीन TR और TC मैक्सिमम है, इसलिए यहां पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में होगा। ये एरिया क्या है, ये है मैक्सिमम प्रॉफिट। तुम बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर अगर हम ON लेवल ऑफ आउटपुट पर देखें, ON पर देखें, फिर TR-TC बराबर, फिर TR-TC बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। और ON लेवल के बाद देखें तो TC ज्यादा TR कम, मतलब फिर लॉस होने वाला है। तो तुमको जब भी एक्सप्लेनेशन लिखकर आना होगा बच्चा पार्टी, तो तुम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखकर आओगे, जब भी एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, भी मैं दिखाऊंगा, भी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखकर दिया भी है कि अप टू OL लेवल क्या हो रहा है, एट OL लेवल क्या हो रहा है, उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कहां पर है, और ON के बियॉन्ड क्या होने वाला है। इतना एक्सप्लेनेशन लिखकर आओगे, मैम खुश हो जाएंगे, मैम कहेंगे वाह भाई वाह क्या आंसर लिखा है, मजा ही आ गई। आओ जरा देखते हैं आंसर क्या लिखकर आना है आपको। मैंने आपके लिए आंसर एकदम बेहतरीन कॉपी की तरह प्रेजेंट कर रखा है, हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपके लिए रामबाण साबित हो जाएंगे, डाउनलोड जरूर कर लेना भाई। ठीक है, आओ आंसर देखते हैं। अ फर्म विल मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। बिल्कुल सही बात है। कहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, जहां पर TR रेवेन्यू और कॉस्ट में डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। मैंने इसमें अगला लिखा है कि कैसे लिखकर आना आंसर। इन द अबव फिगर एक्स एक्सिस कैरीज आउटपुट वेयरएज वाई एक्सिस कैरीज टोटल रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यही तो लिखा है, एक्स एक्सिस पर क्या है आउटपुट, वाई एक्सिस पे क्या है TR कॉस्ट एंड प्रॉफिट। एज इट इज आप पेपर में मैम को लिखकर आओगे भाई, ठीक है ना। TR curve is a straight line curve from the origin because firm sells its output at the same price। कहना क्या चाहते हैं, TR curve जो है वो upward sloping straight line है from the origin because जो आउटपुट है उसको प्रोड्यूसर सेम रेट पर बेचता है। ठीक है ना बच्चा पार्टी। फिर क्या लिख के आएंगे, शॉर्ट रन TC कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A ऑन द वाई एक्सिस। जो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है वो 0 से ऊपर शुरू होता है, A से, बिकॉज स्टार्टिंग में फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और अगर हम देखें तो कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, बाद में कॉनकेव अपवर्ड होता है उसका शेप। मैंने ये भी लिखा है, इट इज पॉजिटिवली स्लोपिंग इंडिकेटिंग TC वेरीज विद आउटपुट। टोटल कॉस्ट चेंज होता रहता है आउटपुट के साथ। और साथ में क्या लिखा, इट इज कॉनकेव डाउनवर्ड इनिशियली एंड कॉनकेव अपवर्ड सब्सिक्वेंटली। क्यों मैंने ये पॉइंट लिखा, क्योंकि कई बार आपसे टोटल कॉस्ट कर्व का बिहेवियर पूछ लेते हैं। हालांकि वो कॉस्ट के चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में बताया है, लेकिन कॉनकेव डाउनवर्ड है पहले, बाद में कॉनकेव अपवर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपने एक्सप्लेनेशन करना शुरू किया। सबसे पहले आपने बताया
कि भैया ये पॉइंट ये पॉइंट डायग्राम में है। अब एक्सप्लेनेशन के पार्ट पर आए तो सबसे पहले क्या बताया, अप टू OQ लेवल ऑफ आउटपुट। अप टू OQ लेवल ऑफ आउटपुट की बात कर रहे, OQ लेवल ऑफ आउटपुट, OQ, तो इसको जरा थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, अप टू OQ लेवल ऑफ आउटपुट। एक सेकंड रुको, उसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। अप टू OL लेवल ऑफ आउटपुट कर देना, इसको OL है, अप टू OL करेक्ट कर देते हैं। OQ लिखा है, मैं इसको OL कर देता हूं, अप टू OL, अप टू OL। जी भाई, लो है, हो गया। अप टू OL लेवल ऑफ आउटपुट, TC curve lies above the TR curve. It means TC is more than TR. Therefore, producer is incurring losses. यही तो मैंने बात बताई आपको। अप टू OL लेवल क्या हो रहा है, TC ज्यादा TR कम है, इसलिए लॉस हो रहा है। तुमको एग्जाम में लिख कर आना पड़ेगा। फिर आगे आओ भैया, when firm produces OL level of output, जब हम OL level of output प्रोड्यूस करते हैं तब क्या होता है, TR is equals to TC. Therefore, producer is neither incurring profits nor losses. This point is known as break-even point. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया, फिर आपको लिखकर भी दिखाया पेपर में कैसे लिखकर आने वाले हो कि भैया इस वाले पॉइंट पर OL लेवल ऑफ आउटपुट पर TR TC बराबर होता है, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज यहां पर नाइदर प्रॉफिट होता है नॉर लॉस होता है। फिर क्या लिखा, बियॉन्ड OL लेवल ऑफ आउटपुट। OL लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो गया, फर्म बिगिंस टू अर्न प्रॉफिट टिल आउटपुट रीचेस ON लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बताया, बियॉन्ड OL लेवल ऑफ आउटपुट प्रॉफिट आने लगता है। कब तक प्रॉफिट आता है, टिल ON लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है ना बच्चा जी। फिर क्या लिखा हम लोगों ने, देखिए, द मैक्सिमम प्रॉफिट लाइज बिटवीन OL एंड ON लेवल ऑफ आउटपुट। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इन दोनों एरियाज के बीच में ही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलो भाई अगला एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, एट OM लेवल ऑफ आउटपुट द डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC इज ग्रेटेस्ट एंड देयरफॉर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। एट OM लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब ये वाला लेवल, एट OM लेवल ऑफ आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज ग्रेटेस्ट एंड हेंस देयर इज मैक्सिमम प्रॉफिट। इसी बात को मैंने अंग्रेजी में लिखकर दिखाया। ठीक है ना बच्चा। द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड एट OM लेवल ऑफ आउटपुट आर इक्वल टू CE। टोटल प्रॉफिट को किससे डिनोट किया है, CE से डिनोट किया है। ठीक है ना बेटा जी। दस OM इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो जो OM लेवल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है। अब बियॉन्ड ON लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, बियॉन्ड ON लेवल ऑफ आउटपुट मतलब इस पॉइंट के बाद फिर क्या हो जाएगा, TC ज्यादा हो जाएगा, TR कम हो जाएगा, अगेन लॉस होने लगेगा। ठीक है ना बेटा जी। बियॉन्ड ON लेवल ऑफ आउटपुट TC इज मोर देन TR, अगेन प्रोड्यूसर विल इनकर लॉसेस। आप एग्जैक्टली सेम आंसर लिख कर आओगे, तुमको एग्जैक्टली 6 on 6 या 5 on 5 मिल ही जाएगा। जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट आंसर आपको लिख कर आना है। अब मेरी एक बात सुनो, पेपर में चाहे पूछा हो तुमसे लिमिटेशन ऑफ TR TC या ना पूछा हो, तुम लिमिटेशन के ये 2 पॉइंट एग्जैक्टली पेपर में लिख कर आ जाना। इसे क्या कहते हैं, खाना बन गया है, आपने टॉपिंग्स लगा दी है, टॉपिंग्स। लिमिटेशन क्या होता है TR TC अप्रोच का, सबसे पहला लिमिटेशन ये होता है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एट अ ग्लांस द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC। भाई हमें एग्जैक्टली एक बार देखने से ये समझ में नहीं आता कि यहीं पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है या इसके थोड़ा सा आगे हो सकता है या थोड़ा सा पीछे हो सकता है। एग्जैक्टली एक बार देखने पर आपको समझ में नहीं आएगा कि किस पॉइंट पर डिफरेंस बिटवीन TR TC ग्रेटेस्ट है। दूसरी बात क्या है, इन दिस मेथड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी नोन इजली फ्रॉम द डायग्राम। डायग्राम को देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि सामान को किस रेट पर बेचा गया है। तो दूसरा लिमिटेशन ये होने वाला है। समझ आ गई बच्चों को बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये था हमारा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। यहां तक आप पेपर में एज इट इज लिखकर आओगे, एल्स आपके मार्क्स कटेंगे। अब बचता है MRMC अप्रोच, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई हम बढ़ते हैं अगले अप्रोच जिसका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो जैसे ही हम MRMC अप्रोच पर बढ़ेंगे तुम्हें 3 रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या है कि इन शॉर्ट रन अ फर्म शुड प्रोड्यूस इफ एंड ओनली इफ। फर्म को अपना प्रोडक्शन तभी करना चाहिए जब उसका एवरेज रेवेन्यू, जिसको प्राइस भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना।
मतलब वो उतना प्राइस चार्ज कर रहा हो जिससे वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर सके, या इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है जब टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो मैं तुमको उसको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लो तुम्हारी बेटा एक जूस की दुकान है, ठीक है ना। अब तुमने एक जूस का एक काउंटर खोला हुआ है और तुम उसमें उतना प्राइस चार्ज कर रहे हो जिससे कम से कम तुम्हारे ऑरेंजेस के तो पैसे निकल आए। अब एक जूस की दुकान में मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? जिस चीज का मैं जूस निकालू, मान लो मैं ऑरेंज जूस बेचता हूं, तो ऑरेंजेस पर जो पैसा लग रहा है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, और जो मेरी मशीनरी पर पैसा लगा है वो मेरी फिक्स कॉस्ट है। तो मैं अगर अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा हूं तो मुझे बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मैं अगर अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं रिकवर कर पा रहा हूं, मैं जूस बेच रहा हूं लेकिन मेरे से ऑरेंज के पैसे ही नहीं निकल रहे, तो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। पहला रूल तो यह है। दूसरा रूल यह कहता है कि प्रोड्यूसर वहां पर इक्विलिब्रियम में होगा जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को कट करेगी। तीसरी बात यह होती है कि एक प्रोड्यूसर को हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए रादर देन प्रॉफिट मिनिमाइजेशन। एक प्रोड्यूसर हमेशा यह सोचे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो सकता है ताकि वो मैक्सिमम पॉइंट पर काम करे, ठीक है ना। सबसे पहले हम अब ये 3 रूल्स के बाद आपको पेपर में इसके डायग्राम को बनाना है। तो चलो भाई आओ शुरू करते हैं डायग्राम बनाना मेरे भाई। चलो मेरे साथ साथ प्लॉट करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज वाई एक्सिस। चलो चलो प्लॉट करो मेरे साथ साथ बच्चा पार्टी। सबके सब एक्स एक्सिस पर आएगा आउटपुट, आउटपुट, और वाई एक्सिस पर आएगा प्राइस, ठीक है। यह है हमारा ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस, मतलब यह है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। चलो भाई आराम से प्लॉट करो सभी बच्चा पार्टी। और यह बना रहा हूं मैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जल्दी से मार्क करो। ये भी इस पॉइंट को बोल दिया P, इस पॉइंट को बोला R, इस पॉइंट को बोला K, ठीक है ना भाई। इसको बोला Q0 और इसको बोला Q1। एग्जैक्टली सेम मार्किंग की आपकी बुक की, सो दैट आपको इजी लगे समझने में, ठीक है बेटा जी। आओ जरा समझते हैं इस बात को। देखो यहां पर ना 2 कंडीशंस होती हैं जो मैं तुमको दिमाग में एकदम रखना ही रखना है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां कहां हो सकता है? जहां पर MR और MC बराबर हो। अब यहां पर MR और MC तो 2 पॉइंट पर बराबर है। एक तो पॉइंट R पे बराबर है, यहां पर भी MR MC बराबर है, और यहां पर भी MR MC बराबर है। अब तुमको एक बात सोचनी पड़ेगी कि इसमें सेकंड कंडीशन भी होती है। सेकंड क्या कंडीशन होती है? MR शुड बी इक्वल्स टू MC एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। MC को MR को नीचे से कट करना होगा। इस पॉइंट पर MC ऊपर से कट कर रहा है, इस पॉइंट पर MC नीचे से कट कर रहा है। जो K पॉइंट है यहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। प्रोड्यूसर किस जगह इक्विलिब्रियम पे होगा? पॉइंट K पर। काय को यहां पर MR और MC की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एंड MC इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये दोनों बातें यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है क्यों यहां पर इक्विलिब्रियम में हो रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं भैया हमारा Q0 से पहले की सिचुएशन क्या है। Q0 से पहले कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम, मतलब लॉस हो रहा है। Q0 से Q1 के बीच में प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम। इसके बियॉन्ड क्या हो जाएगा? बियॉन्ड OQ1 लेवल कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम, अगेन लॉस होने लगेंगे। अब पेपर में एक्सप्लेन क्या से करके आओगे? एक्सप्लेनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, तो वही एक्सप्लेनेशन मैंने बच्चों को लिखवाया है। आओ तुम भी लिख लो आराम से, पॉज करके लिख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो नोट्स, मजे ही मजे हो जाएंगे। सबसे पहले तो तुम बताओ कि इन द अबव फिगर एक्स एक्सिस कैरीज आउटपुट वेयर एज वाई एक्सिस कैरीज प्राइस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम, कंडीशन के बारे में बताओ। प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MR इज इक्वल्स टू MC एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। ये दोनों कंडीशन को तुम्हें बताना पड़ेगा। टीचर को नहीं पता, तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इन द अबव फिगर MR इक्वल टू MC एट 2 पॉइंट्स। ये जो डायग्राम बनाया है MR और MC 2 पॉइंट पर बराबर है। कौन कौन सा पॉइंट? पॉइंट R एंड पॉइंट K।
पॉइंट आर और पॉइंट के पे आउटपुट कितना है, OQ0 एंड OQ1। OQ0 पर MRMC बराबर है, OQ1 पर MRMC बराबर है। ठीक है बेटा जी, यही मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा ना। अप टू OQ लेवल ऑफ आउटपुट, अब एक्सप्लेनेशन शुरू हो रहा है। अप टू OQ लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म इज इनकरिंग लॉसेस। मैंने अभी आपको बताया अप टू OQ मतलब यहां तक, इस पॉइंट तक कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, इसलिए लॉस हो रहा है। आगे बढ़ो, at OQ0 level of output firm is neither incurring profits nor incurring losses। जहां पर at OQ level मतलब इस पॉइंट पे, at OQ0 लेवल पर मतलब जहां पर MRMC बराबर है, यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। ठीक है ना बेटा जी, आगे पढ़ते हैं। Hence point R is break even point। पॉइंट R को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट R को ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है। Beyond OQ0 level of output, producer is earning profit since MR is more than MC। Beyond OQ0 level मतलब इस पॉइंट के आगे रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, इसलिए प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। At OQ1 level of output, producer will be in equilibrium since both the conditions are satisfied and producer is earning profit। इस पॉइंट पर OQ1 level of output पर both the conditions are satisfied मतलब MR is equals to MC भी है और MC is cutting MR from below, इसलिए यहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, एकदम यहां तक समझ में आ गया पेपर में कैसे लिखकर आना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे डायग्राम बनाना है। बच्चा पार्टी, ये छोटा सा चैप्टर है, ये नोट्स फटाफट से इसके डाउनलोड कर लो और ये चैप्टर आज ही खत्म कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आइदर ऑफ टू केसेस विल बी आज इन द पेपर। सो समझ पे आया तो बहुत अच्छी बात, कमेंट करना कोई अगर दिक्कत लगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।